Lovely Professional University, India's largest university with NAC A++ grade. If you want to take admission in this university, so you are on the right video. I'll tell you in this video how to get admission in Lovely Professional Universities. सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरजे शुभम और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरजे शुभम पर। लास्ट 3 इयर्स में मैं थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को गाइड कर चुका हूं अबाउट द एडमिशन प्रोसेस ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज लाइक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में मैं वीडियोस बनाता हूं। 2025-26 की एडमिशन के लिए ये मेरी फर्स्ट और डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है। इसके बाद आपकी इसको फॉलो अप वीडियोस आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आपको लिंक्स एडमिशन के और काउंसलर्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उनसे बात करके अपना एडमिशन फॉर्म भर सकते हो, एडमिशन के बारे में उनसे इंक्वायरी कर सकते हो। So guys, Lovely Professional University की रिव्यू वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, but today I'll tell you of something about this university, and after that in next part of video we will discuss about the admission process of this university, India's top ranked institute। तो obviously ये है, जाना जाता है इसकी डाइवर्स ऑडियंस, डाइवर्स स्टूडेंट काउंट के लिए 30,000 स्टूडेंट्स इसमें पढ़ते हैं, और माना जाता है कि ये यूनिवर्सिटी का कैंपस जो है वो खुद में ही एक शहर जैसा है। बहुत अच्छा इसका इनबिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हैशटैग 9 नंबर इन्हें मिला है द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, इम्पैक्ट रैंकिंग में 2 नंबर वर्ल्ड टॉप में मिला है, NIRF में हैशटैग 27। सो 27 रैंक अगर NIRF में मिला है तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी इज समथिंग। तो आगे बात करेंगे 2025 की एडमिशन की। तो 2025 में जो एडमिशन है वो कैसे होंगी, लाइक लास्ट ईयर 2025 की एडमिशन भी लगभग सेम है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपीयर होना होगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में। नेशनल एंट्रेंस एग्जाम है इस यूनिवर्सिटी का और स्कॉलरशिप टेस्ट है। इस एंट्रेंस के बेस पर आपको एडमिशन भी मिलती है और स्कॉलरशिप भी मिलती है। मैक्सिमम स्कॉलरशिप बेनिफिट मिलते हैं। यू कैन अर्न अप टू 100% स्कॉलरशिप अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हो। अब इस एंट्रेंस एग्जाम की सारी डिटेल्स तो आपको आने वाली वीडियोस में भी मिलेंगी, इस वीडियो में भी मिलेंगी, और कैसे इसमें आपने अच्छा परफॉर्म करना है वो भी आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। अगर आप एलपी नेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इसी lpu.in नेस्ट अगर आप सर्च करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है। लाइक मैंने यहाँ पर ग्रेजुएशन में 12th सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आई एम इंटरेस्टेड इन, आपको अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद आपको अपना कोर्स ये दिखा देगा आपकी स्ट्रीम के कौन कौन से कोर्सेज हैं, और उसके बाद आप अपने कोर्स पर क्लिक करोगे तो आप अपने नेक्स्ट पोर्टल पर जा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर BA-LLB सर्च लिखा हुआ है कि मैं BA-LLB में इंटरेस्टेड हूँ। आफ्टर दैट अब आप देखिए यहाँ पर BA-LLB के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारी आपको मिलेंगी। 2 प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, BA-LLB, BCom LLB आफ्टर 12th। इसमें इंडियन नेशनल ही क्वालिफाई कर सकते हैं, इस एंट्रेंस एग्जाम को वही अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो जो है ये एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसके बिना आपको एडमिशन नहीं मिलती, और इसके लिए आपको 10+2 करनी होगी। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए देख रहे हो तो आपको ग्रेजुएशन फ्रॉम रेलेवेंट फील्ड जरूरी है। 90% एग्रीगेट मार्क्स अगर आपके हैं तो भी, और इससे कम है तो भी आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है क्लैट का एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि नेशनल लेवल के अदर एंट्रेंस एग्जाम्स भी ये कंसीडर करते हैं। और एडमिशन क्राइटेरिया जो है वो मेरिट बेस है एलपी नेस्ट की और क्लैट की, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको जो है वो फिल करना है। यहाँ पर 5% SC/ST स्टूडेंट को एप्लीकेशन में रिलैक्सेशन है, और 3% ओबीसी कैंडिडेट्स को, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के स्टूडेंट्स को भी, और डिफेंस पर्सनल को भी, यहाँ पर कश्मीरी माइग्रेंट को भी यहाँ पर 5% का जो है वो डिस्काउंट मिलता है। अब 2025 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 2025 के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आपको ये एंट्रेंस एग्जाम यहाँ से अप्लाई करना है। लिंक और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको अपनी नेम भरना है, फिर जेंडर भरना है, ईमेल एड्रेस भरना है, स्टेट भरना है, उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है, उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होगी, एक OTP आएगा, वो OTP आपने भरना है, फिर चैट ये जो चैट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर आपने फिल कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर आपने क्लिक करके सबमिट करना है। इसके बाद आपके पास ईमेल आएगी और व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज आता है, और
उसके बाद आपका अगला पोर्टल ओपन होगा इसी पर। उस पोर्टल में आपके पास लिंक होगा, आपने अलग अलग अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, आपने अपनी क्वालिफिकेशंस भरनी है, अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, आधार नंबर से लेकर के बैंक डिटेल्स तक उसमें आप डालते हो अपना, और उसके बाद आप सिलेक्ट करते हो एग्जाम स्लॉट। इसमें आपके 6 से 7 स्टेप्स होंगे फॉर्म भरने के। वो 6 से 7 स्टेप्स जब आप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अभी इंपॉर्टेंट डेट्स बताता हूँ और उसके बाद कैसे स्टेप्स हैं एडमिशन के वो भी आपको बताता हूँ गाइज। तो इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर एलपी नेस्ट गाइज, इस यूनिवर्सिटी की डेट्स बहुत बार चेंज होती है और इन्होंने यही लिखा है कि ये शेड्यूल है हमारा, रफ शेड्यूल है, बट इसके बाद भी ये चेंज होता रहता है। और रिजल्ट्स जो है वो आपके कब आएंगे, एंट्रेंस एग्जाम की मैं पहले आपको डेट्स बता देता हूँ। 20 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में पहला एंट्रेंस एग्जाम होगा और ये सेंटर बेस्ड एग्जाम है। 10 जनवरी टू 5 जनवरी रिमोटली, और ये ऑनलाइन एग्जाम होगा। और इसके बाद आपका दूसरा एग्जाम 15 मार्च से स्टार्ट होगा और 15 फरवरी से 31 मार्च तक जो दूसरा ऑनलाइन एग्जाम है वो। और जो रिजल्ट होता है वो विद इन 48 आवर्स वर्किंग आवर्स में आपका आ जाता है। अब आपको ये जो फीस और स्कॉलरशिप है वो मिलती है। स्कॉलरशिप की मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, बट इसमें आप लोग जो है वो अपना टेस्ट सिटीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इतनी सारी यहाँ पर सिटीज दी हुई हैं, इनमें से आप कोई भी सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑनलाइन के लिए जा सकते हो। उसके बाद आपको बता देता हूँ ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप इसकी एडमिशन प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टेप 1 है आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको एलपी नेस्ट का एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करना है, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया था कि आपको कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद जो स्टेप 2 है वो आपने कंप्लीट कर लिया है, एंट्रेंस और स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए आपने अप्लाई कर दिया है। उसके बाद आपने जाना है बुक द एग्जाम स्लॉट ऑप्शन पर एंड अपीयर पे। आपने एग्जाम स्लॉट बुक करना है। एग्जाम स्लॉट बुक करने के बाद आपको एक स्लॉट दिया जाएगा, उसमें चाहे आप सेंटर पर जाओ, ऑनलाइन दो, एग्जाम दो। एग्जाम देने के विद इन 48 वर्किंग आवर्स आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको पता चल जाएगा आपको कितनी स्कॉलरशिप दी जाएगी, एडमिशन मिलेगी भी या नहीं। आपकी स्कॉलरशिप के बाद आपको कितना पेमेंट करना, वो सारी चीजें आपको स्टेप 5 में एडमिशन में बताई जाएंगी, जहां पर आप अपनी फीस भरते हो, अपना स्कॉलरशिप का पता करते हो, हॉस्टल के बारे में जानते हो, और ये सारे स्टेप्स लास्ट स्टेप स्टेप 5 में है। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इंक्लूड है। रजिस्टर ऑन टू हेल्प यू एडमिट विद द बेसिक डिटेल ये मैंने आपको बता दिया है। और जो योर ईमेल आईडी, यहाँ पर ईमेल आईडी का बहुत ध्यान रखना है आपने। एक यूजर नेम की तरह इस पोर्टल पर जब तक आप एलपीयू में रहोगे तब तक ये यूज की जाएगी। आपको मेल मिल जाएगा रजिस्टर्ड ईमेल आईडीज पर, और उसके बाद आपको लॉगिन आपने लॉगिन करना है। और जो ऑलरेडी क्रिएटेड यूजर नेम, यानी कि यूजर नेम आपका ईमेल एड्रेस है, उसके थ्रू आपने करना है। और उसके बाद 10,000 जो है वो सीट कंफर्मेशन फीस है। और बाकी जो फर्दर डिटेल्स हैं वो आगे आप परस्यू कर सकते हो। एलपी नेस्ट का रिजल्ट जो है वो विद इन 48 आवर्स आ जाता है। अब ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं आप लोगों के लिए समझनी, जो आने वाली वीडियोस में मैं समझाऊंगा। बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये स्टेप स्टेप 5 स्टेप्स हैं एलपी नेस्ट आपको देना है। और एलपी नेस्ट का सिलेबस के बारे में या फिर कोई क्वेरी भी हो आपकी, आप कमेंट कीजिए ताकि मैं आने वाली वीडियोस में उसी तरीके से आपको गाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू सून इन अनदर वीडियो।